सही का पैमाना क्या है? श्री कृष्ण जी ने अपने जमाने में बताया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 के अंदर है। अथर्ववेद में कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 1, 2, 3 लगातार बताया गया। इदम जनाउक्षरत नराशंस्तविशते वर्षमारत्स्य निजिहूर्ति दिविस्मानां स्पर्शः ईशिषाय मामेशतम निष्कान दश सतुर्जा तिरिनिष्ठाने वर्ताम सहस्र दशगो न। देश में हम बसते हैं, इस देश में जिस तरह से मुसलमान आबाद हैं, ऐसे ही हमारे हिंदू बिरादरान भी हैं। हमारे हिंदू बिरादरान भी यही समझ रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम काहे को कुछ सुने, काहे को सुनावे, इसलिए कि ये तो मोहम्मद के पैगंबर, मुसलमानों के पैगंबर हैं, ये मुसलमानों के रसूल हैं, मुसलमानों के लिए शिक्षा लेकर के आए, मुसलमानों को तालीम देने के लिए आए, मुसलमानों को तरीका अदब वगैरह सिखलाया। हमारा उसमें क्या हक है? हम क्यों उसमें शरीक हो? और यही बात हिंदुस्तान का, भारत का मुसलमान भी समझता है। याद रख लीजिए मेरे भाइयों, जो मुसलमान या जो हिंदू ये समझता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ मुसलमान का हक है, वो 100% गलत समझता है। सच्ची बात यह है, जिस तरह ये धरती सारे इंसानों के लिए है, सारी मानवता और सारी मखलूक के लिए है, जिस तरह आसमान सबों के लिए है, जिस तरह सूरज और उसकी रोशनी सबों के लिए है, जिस तरह कायनात का मालिक जर्रे जर्रे का मालिक है और कन कन का खालिक है, उसी तरह उस मालिक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत, पूरी कायनात के लिए एक रहमत बना करके भेजा है, पूरी मानवता के लिए पैगंबर बना करके भेजा है, पूरी इंसानियत इसमें बराबर की शरीक है। अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे पैगंबर हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे नबी हैं, तो ऐसा समझने वाला मुसलमान 100% गलत समझ रहा है। अगर कोई हिंदू ये समझता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर नहीं है, मेरे संदेशा, मेरे मैसेंजर रसूल नहीं है, तो ऐसा हिंदू भी 100% गलत समझता है। इस गलती और सही का पैमाना क्या है? श्री कृष्ण जी ने अपने जमाने में बताया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 के अंदर है कि इस धरती पर रहते हुए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मानना है और क्या नहीं मानना है, उसके लिए मजहबी किताब को आधार, प्रमाण, तराजू मानकर उसके अनुसार चलो। अगर उसको तराजू मान करके नहीं चलोगे, अगर उसे आधार मानकर नहीं चलोगे, तो श्री कृष्ण जी ने क्या वाइज बताइए, सुनिए। उन्होंने कहा, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवापनोति न सुखम न परांगतिम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 के अंदर ये कि जो व्यक्ति, जो शख्स, चाहे औरत, मर्द, पढ़ा लिखा, जाहिल, बीमार, डॉक्टर, कोई भी हो, जो शख्स धर्म शास्त्र मजहबी किताबों को त्याग दे, छोड़ दे, साइड कर दे, बाईपास कर दे और मनमाना आचरण, मनमाना जिंदगी बिताए, ऐसा मनमाना चलने वाला शख्स कहीं सुखी नहीं होगा, न इस धरती पर सुख पाएगा, न प्राण निकलने के बाद सुखी होगा। न सिद्धि मवापनोति न सुखम न प्राण गति। और सच सच बताइए चिश्तीपुर के लोग कि इंसान चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अपने जीवन में सुख चाहता है कि दुख चाहता है? दुख चाहता है। ये मोहल्ला वाला पूरा साइलेंट है। सुख चाहता है ना?
अरे भाई 3 ऑप्शन आता है मोबाइल का। देखिए मोबाइल का एक ऑप्शन आता है जनरल मोड। जब कोई आदमी किसी को फोन करता है तो घंटी बजती है टन 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 टन। दूसरा उसका ऑप्शन होता है वाइब्रेशन मोड। घंटी नहीं बजती है मगर मोबाइल थरथराता रहता है, पता चल जाता है सामने वाले को कि हाँ मोबाइल में किसी का फोन आ रहा है। और तीसरा ऑप्शन होता है साइलेंट मोड। ना घंटी बजती है ना मोबाइल थरथराता है, एकदम चुपचाप रहता है। तो हम लोगों को कौन से मूड में रहना चाहिए? जनरल मूड में, वाइब्रेशन मूड में या साइलेंट मूड में? जनरल मोड में। ही मोहल्ला वाला तो पूरा साइलेंट मोड में है। जनरल मोड में आइए तो जरा सा अच्छी बातें हो। मैं ये कह रहा था कि जो हिंदू ये समझता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर है, ऐसा समझना 100% गलत। ये गलत कैसे है? उसके लिए श्री कृष्ण जी ने जो बात बताई है कि जो भी बात मानना हो, किसको पैगंबर मानना है, किसको नहीं मानना है, किसको खुदा मानना है, किसको इंसान मानना है, किसको मखलूक मानना है, किसको खालिक मानना है, उसके लिए धर्म शास्त्र है, मजहबी किताबें हैं, उसके आधार पर हम चलेंगे तभी सुखी होंगे। अब जब हम धार्मिक किताबों का पन्ना खोलते हैं तो श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या मिलता है? आज की तारीख के बारे में जिस तरह से मुसलमान कुरान मजीद को मानते हैं, वैसे ही हमारे हिंदू बिरादरान वेद, उपनिषद, पुराणों को मानते हैं कि यहाँ 18 पुराण है। उसमें से एक पुराण का नाम है कल्कि महापुराणम। कल्कि पुराण, कल्कि पुराण का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 5, उसके अंदर लिखा द्वादशायाम शुक्ल पक्षस्य माधव मासी माधवम जाते ददर्शतुहा पुत्रम पितरहष्टमांसु द्वादशायाम, यानी 2-10-12 तारीख को, चांद की 12 तारीख को जिसका जन्म होगा, जिनके जन्म लेने से दुखी लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी, जो लोग परेशान हाल होंगे उनकी जिंदगियों में खुशियां आ जाएंगी। और था जिस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में जन्म हुआ था, उस वक्त तारीख कौन सी थी? सब लोग जानते हैं। कौन सी तारीख? 12 रबीउल अव्वल। माशाअल्लाह, 12 रबीउल पैदा हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, और उनके पैदाइश की गवाही और शहादत भारत की धरती पर संस्कृत में मिलने वाली किताब कल्कि पुराण के अंदर है। द्वादशायाम शुक्ल पक्षस्य माधव मासी माधवम जाते ददर्शतुहा पुत्रम पितरहष्टमांसु, कि उनकी पैदाइश चांद की 12 तारीख को होगी और उनके जन्म लेते ही दुखी लोगों के जीवन में खुशियां आ जाएंगी। और बेशुमार खुशियां आई जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। हजरत आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा का बयान है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरे गोद से गायब हो गया, और एक आवाज आई तूफू बिही मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, कि इस बच्चे को पूरा पश्चिम हर तरफ घुमा दो। और ऐसा लगा कि मेरा पूरा घर रोशनी से भर गया। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा। हजरत आमना का कलेजा खुशियों से गदगदा गया। हजरत सुवैबा जो अबू लहब की बांदिया और नुकरानी थी, वो दौड़ती भागती हुई गई और उनके चचा से कहा मालिक। कहा क्या बात है? कहा मालिक, कहा बोले जल्दी। कहा घर में खुशी आई है। कहा क्या हुआ? कहा भतीजा पैदा हुआ है। इस खुशी की खबर को सुन करके अबू लहब ने एक चादर निकाला और अपने उस नौकरानी को चादर उड़ा करके कहा कि आज के बाद तू आजाद है। कितनी खुशी आई उस बच्चे को लेकर के। जब हजरत हलीमा कुछ दिनों के बाद हजरत हलीमा चली है मक्का से अपने घर, उनकी ऊँटनी दुबली पतली कमजोर थी, उस कमजोर ऊँटनी पर बच्चों को लेकर के सवार हुई तो ऐसा लग रहा था, हजरत हलीमा खुद बोलती है, ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊँटनी के पैर में चक्कर लग गया है, स्पीड बढ़ गई है, सुपर फास्ट बन गई है। यानी वहां से निकली है सबसे लास्ट में और घर पहुंची है सबसे फास्ट में। ये बरकत थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। घर में गए
तो हजरत हलीमा के पास जितनी बकरियां थी सारी बकरियों का थन सूखा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंट्री होते ही सारी बकरियों के थनों में दूध भर गया। ये बरकत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने की। बेशुमार लोगों की जिंदगी में खुशियां आई। एक और पुराण है हमारे हिंदू बिरादरान के यहाँ, उसका नाम है महाभविष्य पुराणम। महाभविष्य पुराणम में लिखा एतस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यन् समन्वितः महामदैति ख्यात शिष्य शाखा समन्वितः। लोगों, रेगिस्तानी इलाके का, पथरीली इलाके का प्रचारक अपने शिष्यों, अपने शागिर्दों के साथ नमूदार होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा। भारत में एक बहुत बड़े लेखक और मुसन्निफ गुजरे हैं, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय। उन्होंने किताब लिखी है अंतिम नराशंस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें उन्होंने पूरी तफसील लिखी है। और डॉक्टर श्रीराम शर्मा आचार्य, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य रहमतुल्लाह अलैह, अपनी मौत से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्होंने वेदों का ट्रांसलेट भी किया है और पुराणों का भी किया है। उन्होंने जो वहां पर ट्रांसलेट किया, तर्जमा किया है, तो लिखा एतस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यन् समन्वितः महामदा इति ख्याता शिष्य शाखा समन्वितः। तो जहां मोहम्मद है ब्रैकेट में लिखा है मोहम्मद। आगे बात होते हुए जाती है तो लिखा है मदनपुरा, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है मदीना। यानी जिसके बारे में यह बात बताई जा रही है वो 100% हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म भी हुआ मक्का में, वो पूरा पहाड़ी इलाका। और अपने शागिर्द जो लोग ईमान कबूल किए, जो लोग ईमान कबूल किए सहाबा में, उन्होंने ईमान को लेकर के चप्पे चप्पे पे फिर करके लोगों को ईमान की दावत दी, इस्लाम की रोशनी से लोगों के दिलों को मुनव्वर किया। उसी पुराण में आगे लिखा लिंग छेदी शिखाहिनः शमशरुधारी सदूषकाः उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति। कि वो पैदाइशी तौर पर खतना कराए हुए होंगे। यानी जो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उनका खतना किया जाता है, लेकिन अंतिम संदेशता आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटी, उनकी सिफत, उनकी पहचान और उनका चिन्ह जो बताया जा रहा है महाभविष्य पुराण में, वो यह है लिंग छेदी। वो पैदाशी तौर पर खतना कराए हुए होंगे, उच्चलापी, बुलंद आवाज में बात करेंगे। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने बताया है कि उच्चलापी से मुराद आजान देंगे। उच्चलापी आजान देंगे, न केवल शाकाहारी होंगे न मांसाहारी होंगे, मिश्राहारी होंगे। यानी कभी गोश्त खाएंगे कभी सब्जी खाएंगे और बिना अपने मालिक का नाम लिए हुए किसी जानवर को ज़बह नहीं करेंगे। यानी जब भी गोश्त खाएंगे तो हलाल जानवर का गोश्त खाएंगे। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ मक्का में और भारत की धरती पर यहां पर जो किताबें हैं लोगों के पास, इन किताबों में उनकी भविष्यवाणी बताई गई। क्यों बताई गई? ताकि जब श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आ जाए तो लोगों को यह दिक्कत ना पहचानने में और लोगों के मानने में दिक्कत ना हो कि लोग ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर है। नहीं, जिस तरह से मुसलमानों के पैगंबर है उसी तरह धरती पर बसने वाले हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये पैगंबर कौन बनाया? नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले माने कि उनको पैगंबर बनाया सारी मानवता के लिए। कुरान मजीद में देखे उठाइए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान गवाही देता है कि ऐ मोहम्मद, मैंने पूरे संसार के लिए तुमको रहमत, करुणा, दया बना करके भेजा है। दया कैसी? मैं एक मिसाल बताता हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे। एक बार एक देहाती आदमी आया चादर ओढ़ करके
अपनी जब हजरत मोहम्मद साहब के पास पहुंचे तो अपनी चादर उतारा और उनके गर्दन में लपेटा। गौर से सुनिएगा, उनके गर्दन में लपेटा और एक तरफ से कोना पकड़ करके खींचा जोर से, इतना जोर से खींचा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाच गए। गर्दन जाहिर है कि चादर लपेट दीजिएगा और उसको खींचिएगा तो गर्दन अंठाएगी ना, गर्दन घूमेगी ना, घूमने की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाच गए। और फिर उसके बाद उस देहाती ने कहा, मोहम्मद कुछ दे दो, यानी मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ मांगने के लिए आया हूं, कुछ लेने के लिए आया हूं, तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दो। जितने लोग थे बैठे हुए वो सब लोग हैरत किया, ये कैसा आदमी है भाई, अगर इसको मांगना था, लेना था तो प्यार से कहता, प्रेम से कहता, अदब से कहता कि मेरे पास खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं है, आपके पास है तो दे दीजिए। ये क्या हुआ कि गर्दन में चादर लपेट के, खींच के और उनके साथ बदतमीजी करके फिर उसके बाद कह रहा है कि कुछ है तो दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो डांटते, चाहते तो मारते, चाहते तो बुरा भला कहते। कुछ लोग उनके मानने वाले खड़े हुए साहबा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत दीजिए तो इसकी गर्दन उड़ा दूं, आपके साथ इतनी बड़ी बदतमीजी कर रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं नहीं बैठो, कुछ है देने को तो दे दो। निकाला और उनको दिया। वो बंदा लेकर के आगे थोड़ा बढ़ा और उसके बाद रुक गया, पलट करके फिर आया और कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। फौरन पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों की जागीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। भारत में इस वक्त एक नहीं, 100 नहीं, लाखों मुसलमान ये समझता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मेरे पैगंबर है, मेरे। तो वो कहता है बोलने में, लिखने में, मेरे नबी, मेरे पैगंबर, मेरे नबी, मेरे पैगंबर। ऐसी जो बातें करता है मुसलमान, ये 100% गलत बात करता है। जिस तरह मुसलमानों के पैगंबर है, उसी तरह हिंदू बिरादरान के भी पैगंबर है। एक बात आप लोग कान खोल के सुनिए, वेद के हवाले से बात कर रहा हूं। वेद में है ये बात कि अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं माना, वो सचमुच सच्चा सनातन धर्मी नहीं हो सकता। सच्चा सनातन धर्मी होने के लिए और सच्चा हिंदू होने के लिए जरूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर माने। ये वेद के अनुसार। उठाइए 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में कांड नंबर 20, सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 1, 2, 3 लगातार बताया गया। ईदम जनाम सुरत्नराशंस्तविशते वर्षमारत्स्य निजिहृति दिविष्माना स्पर्शः ईशामामेशतम निष्कान दश सतुर्जा तिरिनिष्ठाने वर्ताम सहस्त्र दशगो नाम। ए लोगों गौर से सुनो, उसका माना बता रहा हूं। ए लोगों गौर से सुनो, नराशंस की बड़ी तारीफ की जाएगी। उसको मैं 60,000 90 दुश्मनों से अपने शरण में लूंगा, अपनी पनाह में लूंगा। मैं उस नराशंस को 100 सोने के कीमती सिक्के दूंगा, 300 घोड़े दूंगा, 10,000 गाय दूंगा, 10 हार और मालाएं दूंगा। ये अथर्ववेद के अंदर। आपको पता है भाई साहब, पानी है यहाँ पे, ऐसे मुझे मिसाल देना है। मेरे भाई, मैं ये पानी पीने के लिए नहीं लिया, मेरे हाथ में बोतल है, इस बोतल के अंदर कुछ है। क्या है आप लोग देख रहे हैं ना? क्या है? पानी। दारू नहीं है ना? नहीं है, पानी। इसी पानी को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर, और संस्कृत में कहते हैं जल, हिंदी में कहते हैं नीर, उर्दू में कहते हैं पानी, फारसी में कहते हैं आब, अरबी में कहते हैं माँ। मैं ये बता रहा था कि मेरे हाथ में बोतल है,
और इसमें पानी है। पानी को अंग्रेजी में वाटर, संस्कृत में जल, हिंदी में नीर, उर्दू में पानी, अरबी में माउन और फारसी में आब कहते हैं। अब मैं हाथ उठा के पूछता हूँ, आब, जल, नीर, वाटर, पानी, कितनी चीज हुई? सच्चा जवाब दीजिए, कितनी चीज हुई? कितनी चीज हुई? नहीं, चीज एक ही है। एक जवाब सही आया कि चीज तो एक ही है। भाषा बदला है तो नाम बदल गया है, चीज नहीं बदली है। भाषा बदला है, नाम बदल गया है, वाटर बन गया, जल बन गया, लेकिन चीज तो नहीं बदली है। जो चीज है वो लिक्विड तो एक ही है। बिल्कुल इसी तरह अलग अलग जबान में एक चीज को अलग अलग लफ्जों में पुकारा गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है मोहम्मद, ये मोहम्मद अरबी शब्द है। इस मोहम्मद का ट्रांसलेट अगर संस्कृत में करेंगे तो होगा नराशंस। वेद के उस मंत्र में है, ईदम जनाब शरत नराशंस। नराशंस ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नर आशंस। नर का मतलब होता है मर्द, जेंट्स, और आशंस का मतलब होता है तारीफ किया हुआ। यार दोनों को मिलाएंगे नराशंस तो मतलब हुआ तारीफ किया हुआ इंसान, तारीफ किया हुआ व्यक्ति, तारीफ किया हुआ मर्द। नराशंस। जिस तरह से नमाज, नमाज जो शब्द है ये अरबी शब्द नहीं है और उर्दू भी नहीं है, ये फारसी है। फारसी में नमः के माने आते झुकना, ओम नमः बोलते नहीं, ये मालिक के लिए झुकते हैं, तो नमः के माने आते झुकना। और आज कहते हैं अजन्मा को, यानी जिसका जन्म नहीं होता, अजन्मा के सामने झुकने का आसन और जो तरीका होता है उसको कहते हैं नमाज। बिल्कुल उसी तरह नराशंस दो शब्दों से मिलकर बना है, नर आशंस। नराशंस तारीफ किया हुआ व्यक्ति। हमारे हिंदू समाज में, भारत में, हिंदू बिरादरान में एक इबादत, एक पूजा बहुत मशहूर है और उसकी बड़ी लोग दिल से कदर करते हैं। उसका नाम है साष्टांग प्रणाम। साष्टांग, ये आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा। खास मौके पर हिंदू हजरात इस पूजा का एहतमाम करते हैं। ये साष्टांग क्या है? ये अलग अलग चीजें, सुनिएगा गौर से, 8 अंगों सहित, संस्कृत में कहते हैं स अष्ट अंग। स अष्ट अंग, 8 अंगों के साथ। 8 अंगों के साथ कैसे होता है? जैसे हम खड़े हो जाते हैं, इसको चालू करिए। मैं साष्टांग करके बताता हूँ, आप लोग जरा देखिए। ये साष्टांग जो हमारे हिंदू बिरादरान में मशहूर है, 8 अंगों के सहित। इस वक्त हम कितने पैर पे खड़े हैं भाई? ए नाश्ता वाले, नाश्ता रोको, पीछे से चलाओ। बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, रोको नाश्ता, हम बात कर लेंगे उसके बाद नाश्ता चलाना। 8 अंगों के साथ मैं कितने पैर पे खड़ा हूँ भाई? 2 या 4? 2। अब धरती पर कितने लगे? 2 पैर और 2 घुटना, 4। 2 हाथ रखेंगे, कितने हो जाएंगे? 6। एक नाक, कितने होंगे? और एक पेशानी, कितने हो जाएंगे? 8। ये है साष्टांग प्रणाम। सुभान रब्बियल आला। ये एक ऐसी पूजा है जो सनातन धर्म में और वैदिक धर्म में, वेदों की जबान में बहुत मशहूर है, बहुत उत्तम इबादत कहलाती है, बहुत उत्तम पूजा कहलाती है मेरे भाई। इसी तरह है नराशंस, यानी तारीफ किया हुआ व्यक्ति, तारीफ किया हुआ शख्स। पूरे धरती पर इंसानों में जितनी तारीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई है और की जा रही है और आइंदा की जाएगी, इंसानों में ऐसा व्यक्ति धरती पर पैदा नहीं हुआ जिनकी तारीफ आजान में, जिनकी तारीफ नमाज में, जिनकी तारीफ दरसे कुरान में, जिनकी तारीफ दरसे हदीस में, जिनकी तारीफ जलसों में, जिनकी तारीफ इस तरह की छोटे बड़े प्रोग्रामों में। हर वक्त जब भी नाम आता है तो कम से कम एक मर्तबा तो इंसान कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का में पैदा होने वाले पैगंबर, उनकी बड़ाई, उनका उल्लेख, उनका चर्चा भारत में संस्कृत किताब वेदों में दर्शाया गया और बताया गया। क्यों? ताकि भारत में बसने वाले लोगों को पहचानने में, मानने में, कबूल करने में दिक्कत और दुश्वारी ना हो। आगे
मैं 60,000 90 दुश्मनों से बचाऊंगा। जिस समय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नबूवत और रिसालत का ताज अल्लाह ने सजाया और कुरान मजीद को अवतरण फरमाया, नाजिल फरमाया, नबी बनाया, उसके बाद अल्लाह ने आदेश दिया कि जो पैगाम तुम तक पहुंचाया जा रहा है, इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर चढ़े और लोगों को आवाज दिया, लोगों या सबा कौम के लोगों जमा हो जाओ, जमा हो जाओ। सारे के सारे लोग जब जमा हो गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लोगों अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ी हसेरी, एक बहुत बड़ी फौज, एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? तो सारे लोगों ने कहा, मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, ऐ मोहम्मद हमने आपको हमेशा सच बोलते पाया है, हमेशा सच्चा पाया है। अब जो आप कहेंगे तो इसको भी हम सच मानेंगे और कहेंगे हाँ सचमुच कोई आ रहा है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, धरती पर बसने वाले लोगों अपने मालिक को एक मान लो, उसकी भक्ति, उसकी पूजा में आ जाओ, सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। लोगों ने ये सुनकर क्या कहा, तब्बल लका या मोहम्मद अलिहादा जमातना, बर्बाद हो जाओ, खत्म हो जाओ, मर जाओ, तुम्हारी शामत आ जाए, तुमने इसी काम के लिए हमको जमा किया था। पूरी की पूरी कौम ने ये बात कही। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही देने के लिए हर वक्त खड़े रहते थी, वही कौम अब उनके दुश्मन बन गए। दुश्मन बनने का मक्का में, और उनकी गवाही दी गई है उनके आने से बहुत पहले, कहा वेदों में, भारत में, लोगों 60,000 90 दुश्मनों से मैं उनको बचाऊंगा। उस वक्त पूरे मक्का की आबादी 60,000 90 थी। कहा मैं उस नराशंस को 300 घोड़ा दूंगा। घोड़ा बहादुरी की पहचान होती है। जिस समय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ करके मदीना गए, वहां जाने के बाद भी दुश्मनों ने चैन से रहने नहीं दिया और हजरत मोहम्मद को खत्म करने के लिए, एकदम सफा हस्ती से मिटा देने के लिए एक लंबा प्लान बनाया और 1000 की फौज बना करके पूरे मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उनका रास्ता रोकने के लिए जब बाहर निकले तो लोगों ने वहां पर जंग की। उस जंग में मुसलमानों की तरफ से कितने लोग थे? 313, और वो लोग 1000 थे, लेकिन ये 313 गालिब आए 1000 पर। वेद के अंदर बताया गया कि मैं 300 घोड़ा दूंगा, बहादुरी की पहचान है, मैं उस नराशंस को 300 घोड़ा दूंगा। सुनिए कायदा है संस्कृत का। संस्कृत जबान में अगर कोई लेटर, अगर कोई गिनती, कोई आदद 50 के अंदर का हो तो उसको पहले 100 में शामिल किया जाता है, और कोई नंबर और गिनती 50 के बाद का हो तो उसे अगले 100 में शामिल कर लिया जाता है। तो उसमें शरीक होने वाले लोग थे 313। तो 13 का जो आदद है 50 से पहले का है, इसलिए पहले 100 में उसे शामिल कर लिया गया। लेकिन अगर 51 होता तो उसको अगले 100 में शामिल करके बताया जाता। ये संस्कृत का रूल और कायदा ग्रामर है। कहा 300 घोड़ा दूंगा। घोड़े से मुराद वो बहादुर साहब जो जंग बदर में शरीक हुए। फिर कहा 10 हार दूंगा। हार, 10 हार से मुराद वे सहाबा हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हार की तरह, मोतियों की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगल बगल ठहरे रहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन हमला कर दे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा दे। तो हिफाजत के लिए लोग अगल बगल में इर्द गिर्द खड़े रहते थे हमेशा। जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल जो आपको दिया जाता है उसको पहुंचा दीजिए। वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ऐसा नहीं पहुंचाया तो गोया आपने रसूल होने का हक अदा नहीं किया। और फिर कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों से रक्षा करना, लोगों से बचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। जब ये आयत नाजिल हुई
तो अल्लाह के नबी ने उन सहाबा की छुट्टी कर दी, कहा कि अब तुमको अगल बगल मंडलाने की जरूरत नहीं है, धरती पर भेजने वाला हिफाजत खुद करेगा, वो अपनी जिम्मेदारी में ले लिया है। मेरे भाइयों, आगे ये वेद में कहा जा रहा है कि मैं उसे 10,000 गाय दूंगा, 10,000 गाय। सुनिए, गाय को लेकर के बहुत चर्चा होता है भारत में और बहुत झगड़ा होता है और पता नहीं कितनों की प्राण और कितनों की जान चली जाती है। वेद में कहा जा रहा है कि मैं उस नराशंस को 10,000 गाय दूंगा। गाय किस लिए भाई? गाय जो है ये भोलापन, मासूमियत की पहचान है, शराफत की पहचान है। ये शरीफ आदमी जो गांव में होता है, मोहल्ला में, बहुत भोला भाला मासूम चेहरा, शराफत के साथ किसी के लटपट में नहीं रहता है, झटपट में नहीं रहता है, उसको हम आप कहते हैं ये तो मालिक की गाय है, ये तो अल्लाह मियां की गाय है, बोलते हैं ना अपने बातचीत में। तो गाय भोलापन की, नेकी की पहचान है। कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नराशन को 10,000 गाय देंगे। गाय से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 10,000 साथी हैं, वो 10,000 सहाबा हैं जिन्होंने मक्का से निकलने के बाद दोबारा मक्का पर फतह हासिल की। उस वक्त पूरी तादाद 10,000 थी। तारीख में धरती पर यह पहला मौका है, पहला मौका कि कोई कौम, कोई ग्रुप, कोई पार्टी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ कहीं पर फातेह और काबिज हो रही है, लेकिन उस फतह में एक भी शख्स का खून नहीं बहाया जा रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आवाज आई, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो ले लेंगे बदला। जिन लोगों को घर से निकाला था, जिन लोगों को अजियतें और तकलीफें दी गई थी, जिन्हें मारा पीटा गया था, सताया गया था, वो लोग चाहते तो बदला ले लेते। एक आध आवाज आई, फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रेक मारा और कहा नहीं नहीं, आज ये ऐलान नहीं होगा, आज होगा अल-यौम यौमुल मरहमा, आज दया का दिन है, आज क्षमा करने का दिन है, माफ करने का दिन है। और ऐलान फरमाया जो अपना दरवाजा बंद कर लेगा वो भी मामून है, जो वहां चला जाएगा उसको अमन है, जो वहां चला जाएगा उसको अमन है। यह आम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी का ऐलान फरमाया। तारीख में यह पहला मौका। तो 10,000 गाय से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 10,000 सहाबा जिनकी ये पहचान बताई जा रही है, उनके बारे में यजुर्वेद अध्याय नंबर 31 मंत्र नंबर 18 में बताया गया, वेदाहमे तम पुरुषम महात्मा। इसको तोड़ तोड़ के अगर हम पढ़ेंगे तो होगा वेद अहमदम पुरुषम महात्मा। वेद का माना होता है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद अहमदम, अहमद वेद है, यानी अहमद ज्ञानवान है, इल्म रखने वाले हैं। पुरुषम, पुरुष है, मर्द है, औरत नहीं है। पुरुषम, पुरुष है। महानतमा, छोटे मोटे नहीं है, बड़े महान हैं। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। धरती पर बसने वाले तमाम उपासक को उन पर ईमान लाना, उनको मानना जरूरी है। किसी भी उपासक को उन्हें माने बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यानी नजात नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। वेद में अल्लाह ताला ने आखिरी किताब कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कहो अगर तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरे नबी की इत्तबा कर लो, मेरे नबी की पैरवी कर लो, अल्लाह ताला तुझे अपना प्रेमी बना लेगा। वेद में अगर कोई कहता है कि मैं सनातन धर्मी हूं, अगर कोई कहता है कि मैं ओरिजिनल हिंदू हूं, तो असली हिंदू होने के लिए, असली सनातन धर्मी होने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मानना पड़ेगा। आप अपने पैसे के बल पर, ताकत के बल पर, हुनर, इल्म और काबिलियत के बल पर अल्लाह के दरबार में एंट्री नहीं मार सकते। ये उसका रूल है, कानून है, बन गया।
श्री तुलसीदास जी ने कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाहु परम पदम। ला इलाहा पढ़ोगे तो हरने पापम, सारा पाप नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। इल्लल्लाह कहोगे तो परम पद, मकाम आला हासिल होगा, बुलंद मकाम हासिल होगा। जपे तू नामे मोहम्मदम, जब मोहम्मद नाम को जपोगे तो तुम्हारे अंदर एक प्रकाश आएगा, ईमान का नूर, ईमान की रोशनी जागेगी। मेरे भाई, इसी बात को तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, सफलता प्राप्त हो जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। अगर ला इलाहा छोड़ दिया है तो गोया सफलता की डोरी और रस्सी को छोड़ दिया। मेरे भाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं है, न सिर्फ हिंदू के पैगंबर, बल्कि धरती पर बसने वाले सारे मानवता, सारे इंसानियत के लिए पैगंबर हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि मुसलमान ये समझता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मेरे पैगंबर हैं, मेरे पैगंबर हैं। ये बात अगर आप हम सब मिलकर जिस तरह मुसलमानों को बताते हैं, वैसे ही हिंदू भाइयों को भी बताने की कोशिश करें तो हिंदू भाई भी अपना ईमान बना सकते हैं, अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। मरने के बाद के लिए कुछ दौलत वो भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए मैं तो अपील करूंगा मुसलमानों से कि आप हिंदू भाई का रास्ता रोकिए मत, हिंदू भाई को समझने दीजिए, कुरान मजीद को समझने का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने का मौका प्रदान कीजिए, उन्हें मौका फराहम कीजिए। कर भला तो हो भला। मेरे भाई, इस वक्त भारत को और भारत में बसने वाले लोगों को इसकी बड़ी शदीद जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरा टाइम भी होने जा रहा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन का सच्चा दाई, इस्लाम का पक्का सिपाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए। और साथ में आखिर में फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूं मेरे भाइयों कि आप हजरात ने अपने अपने बच्चों को और अपनी अपनी बच्चियों को इस क्विज में हिस्सा दिलाया, तैयारी करवाया और एग्जाम दिलवाया। आज उसके इनाम का दिन है। यही सिलसिला आप हर साल चलाइए और इस सिलसिले में जिस आप अपने मुस्लिम बच्चे और बच्चों को शामिल करते हैं, वैसे ही अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस मोहल्ला गांव इलाके के हिंदू भाई के बच्चे और बच्चियों को भी शामिल होने का मौका दीजिए, ताकि उनको भी एक मौका मिल सके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझने का, उनकी तालीम को समझने का, वो भी समझ सके, उनको भी मौका दीजिए। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक अता फरमाए और हम सब लोगों से राजी हो जाए, हम सब लोगों को नेक बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये थे हजरत मौलाना अब्दुल माजिद चतुर्वेदी साहब, जिनकी पुरमौज दावत से आप लोग महसूस हो रहे थे। हजरत वाला ने जाते जाते जो पैगाम दिया है वो पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम को नाज़िल किया गया, उसके पैगाम को हर कच्चे और पक्के घरों के अंदर पहुंचाना है। इस तालीम को आपके कांधों पर, इस तालीम की जिम्मेदारी है कि आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पूरी दुनिया में आम करें और अपने पक्के सच्चे मुसलमान होने का सबूत पेश करें। हजरत वाला ने जो बातें कही हैं वो कुरान के हवाले से हो, वो चारों वेदों के हवाले से हो, वो तमाम की बातों के अंदर यही बात सामने आई है कि तौहीद में रहकर एक इस्लाम के सच्चे शेदाई और इस्लाम पर अपनी जान को करते हुए उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हजरत वाला की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।